नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर। नई दिल्ली के जंतर मंतर जो है, ड्राइवर्स जो हैं अपनी मांगों को लेकर के फिर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार इनका धरना प्रदर्शन जो है चलता रहता है और सरकार के समक्ष ये अपनी समस्याएं रखते हैं, अपनी मांगों को लेकर के गुहार लगाते हैं। हमारे साथ काफ़ी संख्या में जो है ड्राइवर्स जुड़ चुके हैं जो कि भारत के विभिन्न राज्यों से आए हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। पहले इनका परिचय जान लेते हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम शैलेश पाठक है। मेरे पास व्यावसायिक ड्राइवर एकता सोसाइटी नामक संगठन है। सर, आज जो आप यहाँ भारी संख्या में उपस्थित रहे, किन मुद्दों को लेकर के आप मांग कर रहे हैं? ड्राइवर आयोग और वेलफेयर बोर्ड को लेकर के हम लोगों ने इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। और जो ड्राइवर की समस्या है, अगर केंद्र सरकार आयोग का गठन करता है तो राज्य सरकार, जायज़ सी बात है कि वेलफेयर बोर्ड बनाने में उसको शक्ति मिलेगी। जब वो शक्ति मिलेगी तो देश में ड्राइवर सुरक्षित होंगे, देश में ड्राइवर सुरक्षित रहेंगे। लेकिन लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। अभी आपने जो है भारत बंद का भी जो है आह्वान किया था जब हिट एंड रन का जो कानून आया था। तो क्या लगता है कि जो कानून बदलते रहे आते हैं, ये इसके पीछे की मंशा क्या है? इसके पीछे का मंशा यह है कि जो भारत सरकार है आज 70 साल से ड्राइवरों के साथ शोषण करते आ रही है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक ऐसा व्यवस्था है कि जहां मेरा जो अनुभव है वहां अवैध तरीके से बहुत सारे कार्य को ट्रांसपोर्ट व्यवस्था करता है और उनका इस प्रकार से इनकम का और आय व्यय का दोनों सिचुएशन होता है कि वह ड्राइवर के बारे में नहीं सोचते हैं। मैं इसके लिए देश के परिवहन डिपार्टमेंट को बहुत धिक्कारता हूँ कि जो देश में एक बहुत ज़्यादा तादाद में ड्राइवर हैं उनके व्यवस्था के बारे में नहीं सोच रही है। और इसमें जो सरकार और ट्रांसपोर्ट दोनों मिल कर के ड्राइवरों के अधिकार का हनन कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग भारत सरकार गिरा देंगे अगर सरकार हम लोगों की बात नहीं मानी तो। सर, बात करें ड्राइवर्स जो हैं उनका कितना योगदान रहता है आर्थिक मजबूती के लिए भारत की? मैडम, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि 65% ऐसा योगदान होता है कि अर्थव्यवस्था चलाने में ड्राइवर का 65% योगदान होता है। आप देखिए ना, अगर कोई बच्चे को स्कूल जाना है उसको ड्राइवर लेके जाता है, हॉस्पिटल जाना है ड्राइवर लेके जाता है, खाद्य सामग्री ड्राइवर पहुँचाता है, यहाँ तक कि अधिकारियों को भी। लेकिन यहाँ पर एक अभी आप अधिकारी की बात की है तो मैं बताता हूँ कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे दरिंदे अधिकारी हैं कि उस अधिकारी को ड्राइवर ही लेकर के आता है, लेकिन जो गुड्स कैरियर गाड़ियां होती हैं अन्य राज्यों में जाती हैं, वही अधिकारी उनसे अवैध वसूली के रूप में, अगर वो बोलता है 1000 रुपये दिलवाओ, उनके चमचे होते हैं, वो बोलता है 1000 दिलाओ, नहीं देने पर वो बुला करके सरेआम ड्राइवर को गाली देता है, जिसका मैं स्वयं इस चीज़ को झेल रहा हूँ। आप खुद झेले हैं इस चीज़ को? मैं एक ड्राइवर हूँ, मैं रोड के ऊपर चलने वाला चालक हूँ। आपको अपमान भी किया जाता है, आपके साथ अपमानित व्यवहार किया जाता है? जितना अपमानित व्यवहार किया जाता है कि मुझे बताने में बहुत दर्द हो रही है। क्योंकि सरकार ये समझ रही है कि ड्राइवर जो है वह मजबूर है, पर आज सरकार को यह नहीं समझ में आ रहा है कि मजबूर के साथ यह मजबूर इतना मजबूत हो गया है कि आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब उसको देने वाला है। आप सबसे पहले तो आपके चैनल को जो सुनने वाले हैं, देखने वाले, उनको सबको नमस्कार। मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं राष्ट्रीय चालक श्रमिक संघ और श्रमिक संघ ट्रस्ट का संस्थापक और अध्यक्ष हूँ। सर, आज प्रमुख मांग बता दें। हाँ, आज की प्रमुख मांगें हमारी थी ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, जो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आए दिन ड्राइवरों को प्रताड़ित किया जाता है, शारीरिक यातनाएं दी जाती है, कभी पुलिस के द्वारा, ट्रैफिक के द्वारा, आरटीओ डीटीओ के द्वारा, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट के ऑनर द्वारा भी ऐसा किया जाता है। मैं भी एक पेशे से ड्राइवर हूँ और एक साधारण ड्राइवर हूँ और साथ में समाज के लिए भी मैं काम करता हूँ। पिछले 10-12 साल से मैं ड्राइवर हित के लिए कार्य कर रहा हूँ और अभी बादली विधानसभा से हमने जो है चुनाव भी लड़ा था आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से। केतली चुनाव चिन्ह था हमारा। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें वहाँ पे 713 ड्राइवर जो बादली विधानसभा के हैं, उन्होंने मुझे डोनेशन दिया था चुनाव लड़ने के लिए। और मेरा हौसला अफजाई के लिए उन्होंने ये कहा था कि अरुण भाई आप चुनाव लड़ो और हमारे परिवार का भी वोट आपका है।
हमें पैसे तो अच्छे मिले थे चुनाव में, लेकिन जब वोटिंग जिस दिन हुई थी, काउंटिंग हुई, उस दिन हमें मात्र ईवीएम मशीन ने 158 वोट दिया है। तो ईवीएम मशीन हमें 158 वोट दिया, इससे मैं शॉक्ड रह गया। आए दिन मैं नेशनल मीडिया में इशू देखते रहता हूँ, ईवीएम मशीन जो पारदर्शी तरीके से चुनाव नहीं चलिए, कराता वो है। एक पॉलिटिकल मुद्दा है। हम आज की मांगों को लेकर के बातचीत कर रहे हैं कि आपकी जो मांगे हैं ड्राइवर्स की, उनको लेकर के आज हमने ये अगर इस पे हम बहस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, हमने अभी जब मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019 आया, उस समय सरकार ने भारी भरकम जुर्माना लगाया, 10 गुना ज़्यादा जुर्माना लगाया। तब भी हम लोगों ने सरकार से सवाल पूछा और हम लोगों ने अनशन किया। तो सरकार का कहना था, नितिन गडकरी जी का कहना था कि हमने यह रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए ये चालान लेकर के नहीं आया, एक्सीडेंट रोकने के लिए चालान लेके आया। लेकिन ये सरासर गलत था। और उसके बाद इन्होंने भारतीय न्याय संहिता के धारा 106 क्लॉज 1 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 क्लॉज 2 लेकर के आए, जिसमें ड्राइवरों के साथ साथ भारत के आम नागरिकों के ऊपर भी ये शिकंजा कसने का काम किया। इस धारा में क्या था कि अगर आपसे एक्सीडेंट होता है और आप पब्लिक से बच करके आप जाते हो और कहीं देर हो गया कि एक्सीडेंट हो गया और आप चले गए और देर हो गया, तो कोर्ट या फिर पुलिस जो है हिट एंड रन में मुकदमा बना देगा। और अगर हिट एंड रन में मुकदमा बन गया तो वो जो गरीब चालक है, जो गरीब ड्राइवर है, उसको जमानत तक नहीं मिलेगा। और जो दूसरा वाला जो धारा है भारतीय न्याय संहिता की 106 बटा क्लॉज 1, उसमें क्या है कि अधिकतम सज़ा 5 साल कर दिया है। अगर किसी भी चालक से या नागरिक से अगर ये दुर्घटना हो जाता है और आज जो आपकी मांग है, अगर इस हाँ, पर सुनवाई नहीं होती, आगामी योजनाएं क्या हैं? हाँ, जब हमने हिट एंड रन को लेकर के जब ये हमने प्रोटेस्ट किया, तो एक दिन के अंदर में ही एक दिन हमने हड़ताल किया पूरे भारत में। तो वो एक दिन की हड़ताल में सरकार घुटनों पे आ गई और उस कानून को अभी होल्ड कर दिया है। तो आगे आने वाले समय में कहना चाह रहे हैं, अगर आपकी ये मांगे नहीं होती हैं पूरी, तो आप लोग स्वयं एकता का परिचय दे करके ये भी मांग आप पूरी करवाएंगे, आप ये कहना चाहते हैं? हम जो है चाहेंगे, हम अगला हमारा कदम ये है कि अगर सरकार ये ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड और ड्राइवर आयोग नहीं देता है, तो आने वाले दिनों में लगातार 7 दिन के लिए पूरे भारत में चक्का जाम करेंगे। हमारे साथ देखिए एक महिला शक्ति जो है वो जुड़ चुकी है। कहते हैं ना, महिलाएं, कुछ लोगों का कहना है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, वो सिर्फ घर का काम काज ही कर सकती हैं। लेकिन मैं आपको दिखा दूं और बता दूं कि सुनीता जी वो पहली महिला हैं जो कि ऑटो चालक हैं, दिल्ली में ये ऑटो चलाती हैं और इनको कई बार जो है सम्मानित भी किया गया है। और वे ये घर के साथ साथ बाहर समाज को भी देख रही हैं और अपना घर भी देख रही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी सुनीता जी? आज जो है ना, जितने भी यहाँ पर संगठन आए हुए थे, बहुत दूर दराज से लोग आए हुए थे, छत्तीसगढ़ से भी आए थे, जो कि नस्ली एक जो ना प्रभावित इलाका है। मतलब भारत के सभी राज्यों से? सभी राज्यों से, यहाँ कर्नाटका से, दिल्ली। तुम आप एक महिला हैं, देवभूमि से सुनीता भी। जी आप महिला हैं, आपके समक्ष तो बहुत चुनौतियाँ आती हैं। ड्राइवरों का शोषण हो रहा है। जितनी भी कंपनियाँ आई है ना, चाहे वो रैपिडो आई है, चाहे ओला उबर आई है, चाहे वो जो एक कंपनी और आई है, रैपिडो होगी, ओला होगी, उबर होगी, इन ड्राइवरों का शोषण हो रहा है। अब पहले तो इनको लालच दे दिया, अब अगर ये सवारी लेकर जाते हैं, कम से कम 20 से 25% जो है ना कमीशन वो काट लेती है। अब ड्राइवर लोगों को अपना पालन पोषण भी करना होता है, अपने परिवार का भी पालन पोषण करना होता है, और वो बैठे हुए एसी में बैठे बैठे पैसा कमाते हैं यहाँ पर। तो जो कि बाहर की कंपनियां ना, उनके ऑफिस यहाँ पे बंद होने चाहिए। कमाता तो ड्राइवर है, खून पसीना ड्राइवर बहाता है, और वो ऑफिस में बैठे एसी में बैठे रहते हैं, और ड्राइवर से जो पैसा लेते हैं, बहुत ये बड़ा जो शोषण निजीकरण हो रहा है, जिस प्रकार से कभी तो बाहर ये की ड्राइवर कंपनियां आ आयोग रही की हैं, आवाज उठी तो है। इससे जो है भारत के नागरिकों को नुकसान हो रहा है। बहुत आप बड़ा ये कहना नुकसान हो रहा है। ठीक। वो जो डाटा है ना, वो चोरी कर लेते हैं। जितने भी, जैसे हम कोई नया फोन नंबर लेंगे तो उनका जो नंबर होता है ना, हमने तो ले लिया, लेकिन उससे पहले पता चलता हैक हो जाता है है कि वो जो नंबर है ना, वो कंपनियों को बेच देते हैं कंपनियों को। अच्छा, और महिलाएं, कंपनियों के पास आप महिलाएं, सबका नंबर पहुंच जाता है। आप महिलाएं, आप जाती हैं तो आपको बहुत चीजें फेस करनी पड़ती होंगी। जैसे आप
बहुत सारी चीजें होती हैं। ड्राइवरों को मिलता ही क्या है, आखिर कब तक ये गाड़ी चलाएंगे, क्योंकि एक उम्र होती है गाड़ी चलाने की भी। फिर उसके बाद तो ये सड़क पर इनका परिवार ये भी कुछ पेंशन्स की भी आप सड़क पे आ जाएंगे। सबके पास यहाँ जमीन जायदाद नहीं है, तो कम से कम कहीं मर जाते हैं तो कम से कम मुआवजा मिलना हाँ 25 लाख मिनिमम चाहिए। ऐसे हाथ पैर पैसा 10 लाख तो मिनिमम होना ही होना जब चाहिए। वेलफेयर बोर्ड बन जाएगा ना, तो ड्राइवरों के लिए एक सुविधा मिल जाएगी। क्योंकि अगर किसी ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है, तो ताकि उसका परिवार सड़क पे ना आए, उसको कुछ बेनिफिट बिल्कुल मिल सके। अब वो कहते हैं जी 2 बच्चों का जो है ना, 2 बच्चे होते हैं तो उसको दे देते हैं 25,000 रुपया, जो का जी स्कॉलरशिप दे दी बच्चों को। अरे स्कॉलरशिप से ही काम नहीं चलेगा, जो घर में लेडीज है उसको भी तो रोटी खानी है, उसको भी तो चाहिए। तो आज सभी ने इसलिए जंतर मंतर पे आवाज उठाई है। अब सबका मुद्दा एक है, यूनियन अलग थी, अब ड्राइवर जो है ना जागरूक हो चुका है। अब ड्राइवर बिल्कुल इनका साफ तौर पे एक ही कहना है कि इनकी जो ड्राइवर एसोसिएशन है उनकी एक आयोग बनना चाहिए, जिससे ये अपनी वेलफेयर एसोसिएशन भी जो है एक मिनट मिलना चाहिए, ताकि इनकी जो भी समस्या है उनके थ्रू हल हो सके और ये अपनी मांग सरकार के समक्ष रख सके, ताकि उसका निराकरण हो सके। आज आप देखिए, मैं खुद एक ट्रक ड्राइवर हूँ, भले ऐसा कपड़ा पहन के आऊँ, जैसा समाज होता है वैसा कभी कभी पहनना पड़ता है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और ऑल ओवर इंडिया चलता हूँ। अभी गर्मी का दिन है और ऐसे अब गर्मी में आपको अगर बोल दिया जाए कि 1 घंटा बाहर में बैठ के कंप्यूटर चलाइए, जून जुलाई में आप चला सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सामने से एकदम धूप लगता है ड्राइवरों को, मैं खुद झेलता हूँ और टाइमिंग रहता है। अभी आप एक दिन में 600-700 किलोमीटर ओनर मांगते हैं कि चला के दो। अब बताइए 600-700 किलोमीटर कहाँ से चलाएगा? एक तो हाईवे पर जगह जगह ब्रेकर, ऊपर से टूल टैक्स, फास्टैग का नाम है वो फास्टैग। लेकिन वहाँ पर बोलते हैं नितिन गडकरी जी कि वहाँ पर आपको 5 मिनट या 2 मिनट बोलते हैं कि अगर लेट हुआ तो आपका फास्टैग नहीं लगे। वहाँ पर 15-15, 20-20, आधा घंटा लग जाता है। और ये एक फास्टैग का नहीं है लफड़ा, हर एक फास्टैग का लफड़ा। आप कहीं भी जाइए और 5 लाइन रहता है ना फास्टैग में, वहाँ पर 2 ही लाइन खुला रहता है और बाद बाकी बैरियर लगा कर रखते हैं। क्यों ऐसा? ड्राइवर का टाइम वहाँ टूटता है, ब्रेकर में टाइम टूटता है, जगह जगह पुलिस वाले रहते हैं कागज़ के नाम पे। आज ऑनलाइन है ना हर चीज़, ऑनलाइन से चेक कर लीजिए ना कागज़, अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो आप वहाँ ऑनलाइन फाइन कर दीजिए। सीट बेल्ट का है तो ड्राइवर सीट बेल्ट लगा के चल ही रहा है ऑल ओवर इंडिया। और ज़्यादातर एक्सीडेंट क्यों हो रहा है? नितिन गडकरी जी बोल रहे हैं कि 8 घंटा से ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, और ड्राइवर उठता है सुबह 6 बजे से लेके रात को 11 बजे तक भी चलाता है, तो भी वो 600-700 किलोमीटर कवर नहीं करता है। और सामान कहीं टूट जाता है तो ड्राइवर के ऊपर आता है कि क्यों टूट गया। अगर कहीं टाइम टूटता है जाम के वजह से, एक्सीडेंट के वजह से, कोई कारणवश, तो ही ड्राइवर पीसता है। मतलब हर तरफ से अगर देखा जाए तो ड्राइवर ठीक है, आपकी जो एसोसिएशन है, आयोग है, आप जो बोल रहे हैं वो बन हमारा जाएगा ये मेन मांग है कि एक्सीडेंट जो हो रहा है ये ड्राइवर की जो सरकार की जो नीति है ना बिल्कुल गलत है। आप मैं बात करना चाहता हूं। चला रहे हैं, इनका नाम नरेश जी है। देखिए मैडम नमस्कार, सबसे पहले तो आपके चैनल को, सभी आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद सर। कि आपने हमारी आवाज़ उठाई। और ड्राइवर इतना पीड़ित है, शोषित है कि कोई सुनने वाला नहीं, ना पुलिस सुनने वाली, ना प्रशासन सुनने वाला, ना पब्लिक सुनने वाली है। हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? अगर हम पुलिस से मदद लेते हैं तो उल्टा हमें फंसा देती है, क्योंकि हमारे पीछे कोई बैक सपोर्ट नहीं है। अगर हम प्रशासन से मदद लेते तो भी हमें उल्टा फंसा देती है। हमने लूटने के नए जरिए बनाए गए हैं। ओला उबर एक ज़रिया है, नई इंश्योरेंस पॉलिसी एक ज़रिया है, नए कानून जो है वो ज़रिया हैं। तो ड्राइवर को ही लूटने का, चाहे टोल टैक्स के नाम पर, फिटनेस के नाम पर, परमिट के नाम पर, लाइसेंस के नाम पर, और भी कई सारी सुविधाओं के नाम पर हमें लूटा जा रहा है। कानून का डर दिखा करके हमें लूटा जा रहा है। बदले में सुविधाएँ क्या हैं? ज़ीरो, कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं हमसे आप इंश्योरेंस के पैसे लेते हो, हमसे परमिट के पैसे लेते हो, फिटनेस के पैसे लेते हो, लाइसेंस के पैसे लेते हो, टैक्स लेते हो, तो हमारी आर्थिक सुरक्षा के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए हमें कुछ वेलफेयर तो दो। हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हम मर जाए तो पीछे कुछ नहीं। एक्सीडेंट में लूले लंगड़े अपाहिज हो गए तो कोई वो करने वाला नहीं। जब हम 100-100, 500-500 ऐसे इकट्ठे करके दवाई कराते हैं हम लोग। जब इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है तो सरकार को चाहिए कि हमारे लिए वेलफेयर बोर्ड और ड्राइवर आयोग बने। बहुत सारे आयोग बने हुए हैं, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। सरकार की मंशा अगर हो तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। कमेटी बनाने की ज़रूरत है। कमेटी सारे ड्राइवर यूनियन लीडरों को बुलाए,
एक जगह बैठक करें, उनसे पूछे कि क्या क्या होना चाहिए। बिल्कुल वो सारा सिस्टमैटिकली drafting, हाँ। चीजें हो तो ज्यादा हाँ, सही है। वो- ये ना हो कि आप जिस तरीके से आह्वान कर रहे हैं भारत बंद का, तो ये तो देखो हर किसी को फिर झेलना पड़ेगा, उसमें नुकसान भी काफी होगा। नहीं, देखिए अब मजबूरी अंत में, अब देखिए अभी तो आज यहाँ पर बात हुई है, आज धरना प्रदर्शन हुआ है, अब अभी हम लोग पत्राचार करेंगे सरकार का वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग नहीं मानती है तो अगस्त में बहुत बड़े स्तर पे हम लोग रामलीला मैदान में जो है कि एक बहुत बड़ा सम्मेलन करेंगे और पूरे देश में यात्रा भी कल से निकलेगी और हमारे साथ देखिए हिमाचल से भी चल करके देखिए मैडम, ऐसा है कि सरकार कोई भी कानून बनाती है ना, जिसके रिलेटेड अगर कानून बनाती है तो सरकार को कम से कम जिसके जो नुमाइंदे होते हैं उनको बीच में बैठा के बातचीत करनी है ना, चाहिए, जिससे कि बाद में विवाद जो है खड़ा ही ना हो। क्लियर हो जाए बात ना कि क्या है, पता चला वो कुछ और आप कुछ और, अब क्लियर हो जाए सामने सामने वो देखो, वो लोग जो हैं चलो पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन एसी में बैठ के उनको नॉलेज नहीं होता। आपने देखा होगा सरकारों में गाड़ी चलानी आती नहीं है और होता है वो मिनिस्टर अपना परिवहन मिनिस्टर, है ना, ऐसे ऐसे इनको बना देते हैं, ओहदे दे देते हैं। मतलब नॉलेजेबल व्यक्ति जिस चीज का वो अब ये मंत्री बन देखो रहा है ना, उसकी नॉलेज अब होनी ये चाहिए। देखो आप कि कहना चाह रहे हैं। मैं हिमाचल से आ रहा हूँ कई सालों से, मेरे को बच्चा जानता है, जो भी इन प्रोटेस्टों में आते हैं ना सब जानते हैं, तो हम बार बार आ रहे हैं, हमें हर चीज़ का नॉलेज है। कम से कम आप पूछो, ठीक है, पूछ के आप कानून लगाओ, ठीक ठीक है। ये धन्यवाद बोलना है। सर। वीडियो चलाइए।